आपने रामायण तो सुनी होगी। ये उस समय की बात है जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं था कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर इधर खोज करते हैं। तब हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता को लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करे। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटने पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। तब भयभीत समुद्र एक ब्रह्मांड का रूप बनकर सामने आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर ना जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। तब समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या विधि है। ब्रह्मांड रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे पे लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवाओ। उन दोनों ने सोचा कि आज सबके सामने हमारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनींद्र को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये ना सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा और कहा कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल और नील, तुम अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। फिर उन्होंने अपने सतगुरु मुनींद्र साहिब को याद किया। सतगुरु मुनींद्र वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके शिष्यों के हाथ से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनींद्र साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनींद्र साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है। दया करो कि किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनींद्र साहिब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है। इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल और नील अच्छे शिल्पकार भी थे। उन्होंने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी और राम राम भी लिखते रहे और हनुमान जी पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आते थे। नल और नील उनको तोड़ जोड़कर पुल में लगा लेते थे। इस प्रकार पुल बनकर तैयार हुआ था। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल और नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु ये सत्य कथा ऐसे है जैसे मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।